अगर आप कंबोडिया के अंदर किसी भी वीज़े पे मौजूद हो और आपने लाओस जाना है, लाओस का स्टिकर वीज़ा लेना है, कंबोडिया के साथ छोटा सा कंट्री है, इसका नाम है लाओस। आपको लाओस का वीज़ा चाहिए। आगे चलने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने काफ़ी काम किया। हमारे मेंबर्स ने लाओस के लिए कंबोडिया में जाके आपके लिए ये सारी वीडियोस शूट की हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आते हैं वीज़े की तरफ। लाओस का वीज़ा अगर आपको चाहिए कंबोडिया के मेन कैपिटल से ही आपको मिल जाएगा। इसकी मेन एम्बेसी कंबोडिया के कैपिटल के अंदर ही मौजूद है। एम्बेसी का टाइम मैं बता देता हूँ, सुबह 8:30 8:30 से लेके 11:30 तक ये टाइम है। उसके बाद ब्रेक हो जाती है। उसके बाद है 2 PM से लेके 4:30 तक इनका ये दूसरा टाइम है। अम्बेसी का एड्रेस ये नीचे शो हो रहा है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इस एड्रेस के ऊपर आप अम्बेसी के एड्रेस के ऊपर पहुंच सकते हैं। ये लाओस की अम्बेसी का एड्रेस है जो कंबोडिया के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे एक और मैं आपको पॉइंट की बात बता दूं, टाइम पे आइएगा, टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक और बात बता दूं कि ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक इनका टाइम होता है, वर्किंग टाइम होता है। इसके अंदर अगर पब्लिक हॉलीडे आ जाए वो निकाल दीजिएगा, उसके अलावा आप काम कीजिएगा। आपके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी आता हूँ, सारा बताता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे एक टिप की बात बताता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपको वीज़ा 24 आवर के अंदर दिया जाए तो उसका तरीकाकार ये है। आपने क्या करना है, आप ये सिलेक्ट ना कीजिएगा फ्राइडे वाला दिन। अगर आप फ्राइडे वाला दिन सिलेक्ट करते तो आपको सोमवार वाले दिन ये वो देंगे वीज़ा, यानी कि वर्किंग डे तो सोमवार ही आता है ना, यानी कि मंडे ही आता है ना। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा आप उससे पहले थर्सडे को सबमिट करवा दें, फ्राइडे को जाके अपना पासपोर्ट ले लें। पासपोर्ट के ऊपर आपको स्टिकर वीज़ा लगा होगा। इस तरह 24 आवर के अंदर ही आपको, 1 वर्किंग डे के अंदर ही आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो आते हैं जी डॉक्यूमेंट की तरफ। उसके बाद मैं आपको फीस भी बताऊंगा, उसके बाद मजीद टिप्स दूंगा। ये आपको जो ऑफिस नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस वक्त, इस वजह से थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाना जरा मुमकिन नहीं है। ये जो आपको ऑफिस नजर आ रहा है ये लाओस की एम्बेसी है। ये कंबोडिया के मेन सिटी के अंदर है। यहाँ से आप वीजा अप्लाई करोगे लाओस के लिए। और यहाँ पे पॉइंट की एक और मैं बात बता दूं, हम लोग हैं जो इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं या पाकिस्तान से हैं, हम लोगों के लिए वीजा अप्लाई पहले करना पड़ता है। उसके बाद ये वीजा अप्रूव करते हैं, स्टिकर वीजा देंगे, जैसे भी स्टिकर वीजा लगा दें फिर हम जा सकते हैं लाओस। मगर ये जो दूसरे कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्री, कैनेडियन, अमेरिकन, इन लोगों का वीजा ऑन अराइवल है। इन लोगों की फीस भी डिफरेंट है और हम लोगों की फीस भी डिफरेंट है। तो आते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? आपके पास वीजा फॉर्म के लिए एक वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीर होनी चाहिए। आपके पास पासपोर्ट की फोटोकॉपी होनी चाहिए। पासपोर्ट 6 मंथ से ज्यादा वैलिड हो, ये ना हो कि 6 मंथ से कम वैलिड हो। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट मैं बता रहा हूँ, वीजे की बात नहीं कर रहा। और जो भी आपके पास वीजा है, जो भी आपके पास वर्क परमिट है कंबोडिया के अंदर, जो भी जिसके ऊपर आप लीगल हो कंबोडिया के अंदर, उसकी एक फोटोकॉपी ले जाइएगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको लाओस की एम्बेसी से ही इशू कर दिया जाएगा, ये वहीं से एप्लीकेशन फॉर्म लीजिएगा, वो उसको फिल कर दीजिएगा, वहीं पे सबमिट कर दीजिएगा। होटल बुकिंग, जहाँ पे आपने लाओस के अंदर ठहरना है उसकी होटल बुकिंग आप कंफर्मेशन भी लेके जा सकते हो। मोस्टली जब लाओस के अंदर आप होटल बुकिंग करते हो ना, तो वो ऑप्शन आती है पे एट होटल। ये भी एक प्लस पॉइंट है, आप आसानी से होटल बुकिंग कर सकते हो। और उसके बाद रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट में ज़रूरी नहीं है कि आपने कंबोडिया ही वापस आना है। आपने थाईलैंड जाना होगा, आपने पाकिस्तान इंडिया जाना होगा, आपने मलेशिया जाना होगा, या जिस भी कंट्री आपने जाना है, ये जो भी आपका होम कंट्री है, उसकी आप रिटर्न टिकट लगा सकते हो। भाई ये बड़ा इजी सा प्रोसेस है, वो कोई नोक जोक नहीं करते हैं, बड़ा फ्रेंडली सा स्टाफ है। इसके साथ $60 जो कि $60 है, वो फीस है, वीज़ा की फीस है, वो हमने अदा करनी है। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे सबमिट कर देनी है। और उसके बाद ये वीज़ा कितनी देर का देते हैं? भाई ये वीज़ा 30 डे का स्टे होता है, मगर 2 मंथ का आपको टाइम मिल जाता है। 2 मंथ के अंदर अंदर जब मर्जी आप ट्रैवल करो, मगर वहां पे जब आप पहुंच जाओगे एयरपोर्ट पे आपकी स्टैंप लग जाएगी एंट्री। उसके बाद आपको 30 डेज यानी कि 30 दिन का आपको स्टे मिल जाएगा। 30 दिन तक आप लाओस के अंदर रह सकते हो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो आपने फीस अदा करनी है वो क्या कैश देनी है कि यहाँ अपने कार्ड से ऑनलाइन अदा करनी है? तो भाई पहली बात ये है कि मोस्टली एम्बेसी जो होती है ना उसके अंदर कैश ही चलता है। तो हाँ, ये जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, ये जो VFS ग्लोबल रजिस्टर्ड इनके जो अदारे हैं ना, ये क्योंकि कनेक्टेड होते हैं, इसको आप ऐसे कह लें कि रजिस्टर्ड एजेंट हैं ये लेते हैं आपसे। ये कैशलेस हो सकते हैं, अदरवाइज बाकी जो एम्बेसीज होती हैं वो सारी कैश पैसे ही लेती हैं। और इसलिए लाओस की एम्बेसी भी आपसे कैश पेमेंट ही लेगी। जब आपने एक दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, वहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट दे दिया, तो वो आपको टाइम दे देंगे कल नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर आके अपना पासपोर्ट ले जाइएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप मंडे को चल दें, उसके बाद से ट्यूसडे को चल दें, सैटरडे को चल दें, मगर फ्राइडे को अगर आप जाओगे तो फिर आपको
नेक्स्ट मंडे को ही मिलेगा पासपोर्ट, यानी कि दरमियान में वो छुट्टी आ रहेगी हफ्ता और इतवार की। इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि ये फ्राइडे से पहले आप सबमिट कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर आपका पासपोर्ट मिल जाए। और यहाँ पे एक और चीज़ है, समटाइम पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, इस वजह से भी आपका 1 डे लेट हो सकता है। अदरवाइज 24 आवर के अंदर आपको स्टिकर वीज़ा दे दिया जाता है। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन आपको कंबोडिया के अंदर मौजूद लाओस की एम्बेसी के मतलब, लाओस के वीज़े के मतलब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।